नहीं हो भाई, हमको तो शूद्र बोला जा रहा है। जितने हम पिछड़े हैं, तो हमारी हमारी आबादी 65% है पिछड़े, SC ST OBC की, और हमको ही पिछड़ा शूद्र बोला जा रहा है। नहीं समझ रहे, मुस्लिम को अलग कर दो। हमें बोला जा रहा है ना। अरे जब हमें खुद ही नहीं पता कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे। यादव कह रहे हैं हम शूद्र हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। अरे हम भी तो कह रहे हैं, जाट भी तो राजकुमार सैनी सांसद वो कह रहे हैं हम भी शूद्र हैं। यही हम कह रहे हैं। ID प्रजापति कह रहे हैं हम भी शूद्र हैं। तो हम भी तो शूद्र ही हैं। जो पिछड़े में आ रहा है तो वो शूद्र ही है ऑटोमेटिकली। भाई इनमें 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग में तो उसका क्या नाम है, वैश्य वर्ग, वैश्य से अलग हो गए, और राजपूत अलग हो गए, ब्राह्मण अलग हो गए। अब चौथा वर्ग क्या बचा, शूद्रों का ही तो बच रहा है, उसी में आ रहे हैं हम तो सारे। तो क्या अखिलेश यादव को इसलिए मंदिर में नहीं जाने दिया था? और देखा नहीं क्या उन पे गंगा जल छिड़का जब, उसके बाद में जब हटा था। तो ऐसे अगर बताओ वो किया, अमित शाह जी और मोदी जी कहते हैं, मोदी जी तो एक्सीडेंटल OBC है। तो अखिलेश यादव तो रोज कह रहे हैं कि योगी बताएं हमें हम कौन है, हम शूद्र हैं, क्या है हमें बताएं। यही तो पूछना चाह रहे। वो तो अब वो बताएंगे ना, डिसाइड करके। आज चलेगी विधानसभा, चलेगी जब विधानसभा में रहा है ये पिछड़े हिंदू धर्म को बांट रहे हैं। नहीं, हम क्यों बांट रहे हैं? बांट तो वो रहे हैं जो हमें शूद्र बोल रहे हैं। हम क्यों बांट रहे हैं? नहीं, गलत व्याख्या कर रहे हो ना। तुलसीदास जी की नहीं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाई साहब, उसमें लिखा हुआ है। जो व्याख्या हम नहीं कर रहे, हिंदी में देख लो, हिंदी में अर्थ उसका वही लिख रहा है। तमाम गुरु कह रहे हैं, अनिरुद्ध जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि नहीं, गलत समझ रहे हैं लोग। देखो, उनके कहने से कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से सेटल करते हैं, अपने हिसाब से उसका व्याख्यान कर रहे हैं। अब ये तो एक शब्द के 4 अर्थ निकाले जा सकते हैं। नहीं, आप लोग कह रहे हैं पिछड़ों ने ब्राह्मणों को फंसा लिया। अरे नहीं, ब्राह्मणों से देखो, हमारी कोई किसी से दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन हमें अपने बच्चे आ रहे हैं आगे, हमारा तुम हक हकूक नहीं दे रहे। हमारा देखो, जैसे आरक्षण SC का है, उसे भी 75-80 सीट मिल रही है ना लोकसभा की। OBC तो 65% है, उसे लोग विधायिका में और लोकसभा में क्यों आरक्षण नहीं कर रहे हमारा? दो दे रहे ना, मंदिर दे रहे, राम मंदिर। तो राम मंदिर दे रहे हैं, तो राम मंदिर भी तो नहीं का है, उसमें कोई तो ये कब पता पड़ा आपको हम कोई शूद्र थोड़ी ही उसमें जाएगा, कोई वो करेगा। दर्शन करने जा सकते हैं हम, लेकिन हम पुजारी थोड़ी बन सकते हैं। नहीं, आपको कब पता पड़ा हम शूद्र हैं? अरे हमें तो पता तो बहुत दिन से था, लेकिन उसको कोई बोल ही नहीं रहा था। नहीं समझ रहे, दबे पड़े थे, शर्म आती थी, लेकिन अब खुल के बोलना पड़ रहा है। जब आपके पिछड़े नेताओं पे इनाम रख रहे हैं साधु संत। अरे इनाम रख रहे हैं तो रखने, तो कोई बात नहीं, वो तो भस्म भी कर देंगे, सब कुछ कर सकते हैं। उन पर तो फूक इतनी है, नहीं समझ रहे, वो कर देंगे, चमत्कारी बाबा कर देंगे कुछ भी। आप लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने की कसम खाई है क्या? देखो, सनातन धर्म हमारा है, हम उसको सनातनी में ही चल रहे हैं, लेकिन उसको ये मिसगाइड कर रहे हैं। जो सनातन धर्म है ना, उसमें कभी हिंदू बन के, कभी कुछ बन के। अब हमारा क्यों कोई भी चीज चले जाओ, हम खुद अगर लगाते हैं, जनता को अपनी को लगाते हैं, हम 85% बैठते हैं, मुस्लिम को भी जोड़ लेते हैं तो, और हमें क्या मिल रहा है? हमें 15% भी नहीं मिल रहा है। कितने हम केंद्रीय मंत्री हैं, कितने हम मुख्यमंत्री हैं, क्या हैं हम? नहीं समझ रहे, हमें बताओ तो। पिछले जागरूक हो रहे हैं क्या अब? अरे क्यों नहीं होंगे यार, अब टाइम आया है, नहीं समझ रहे। अब हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। खेती हम करेंगे, पेट हम भराएंगे, GDP हम चलाएंगे देश की। इस GDP में 6% में सबसे ज्यादा 4.5% तो इस किसान का, वो भी ये पिछड़ा वर्ग है। जो भाई खेत सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग ही करता है, जिसमें जाट है, गुजर है, पटेल है, बघेल है, मीणा है, या जो भी है, वही तो खेत कर रहा है। GDP को ही हम चला रहे, फिर तुम क्यों लोन, बैंक, ये सारा बजट किसके लिए बना रहे हो, जो भी 1% का भी शेयर नहीं उनका? लेकिन ये आवाज शूद्र को लेकर बिहार से उठी और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। नहीं, वो कुछ था क्या, वो सिस्टम ऐसा था, को चंद्रशेखर जी ने बोला है ना, जो नहीं समझ रहे, उसको दबाए ग्रंथ जो समाज को बांटते उन्होंने ये बोला बस। हाँ। तो उसके बाद में हुआ क्या है कि जैसे भाई चेतना सब में है, अब सब एक दूसरे से पढ़ा लिखा जाता है, नहीं समझ रहे। हाँ, अब हम कैसे भी निकला के हमें बड़ा बुजुर्गों ने पीठ लटा के करके अपना खून पसीना बहा के पढ़ा दिए, तो इतना तो सोचना हमारा भी हक है यार। 80 लाख करोड़ रुपए चोरी हो रहा है, देश का बजट कुल 40 लाख करोड़ है, वो 80 लाख करोड़ कहाँ है? वो भी तो एक संस्था ने खोल दिया, उस पर भी अब बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी कि वो 80 लाख करोड़ कौन खा रहा है उसको। लेकिन पिछड़ों ने देश में बगावत कर दी है, देखिए। हाँ, शुरुआत देखो करनी थी, वो यहाँ से नहीं हुई है, वो मध्य प्रदेश से ही बगावत हुई, और उस बाबा जी ने ही की है। जो बाबा है ना हमारे शास्त्री जी है, धीरेन्द्र शास्त्री ने, वो ही लेके कोई न कोई तो लेके बैठना ही था बीजेपी को। बाबा आपको चैलेंज भी कर रहे हैं, देखिए। अरे हम तो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं ना। हमारी मीटिंग हो रही है, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में परसों मीटिंग हुई है, चाहे लोधी हो, प्रजापति हो, या तो सारे विरोध करने लग गए हिंदू धर्म का। अरे तो विरोध, एक मिनट सुनो ना, वहाँ तक जायज है ना जहाँ तक एक पॉसिबिलिटी है। अब खेत भी तुम भी करोगे, उसमें भी शेयर तुम्हारा हमारे बराबर है। उसकी नौकरी है, नौकरी तुम पे 85% है, हम पे 15% नौकरी है। व्यापार है, वो तुम पे 95% है, हम पे 5% है। और हम पे जो खेती है उसमें हम 85% शेयर है हम पे खेती का, तो हम देश की इकोनॉमी को तो अपग्रेड कर रहे हैं। पिछले
अगले कह रहे हैं हम पंडित को नहीं बुलाएंगे अपने शादी में ब्याह में, सबका बहिष्कार कर रहे हैं आप। नहीं, एक सिस्टम है वो। देखो एक मिनट सुनो, अब ये एससी वर्ग भी तो नहीं बुलाता है, वो बहुत अपना लिया उन्होंने। अछूत है ना वो तो अछूत में तो हम भी तो हैं साथ ही यार, शूद्र में तो सारे ही है ना, हम मिला के हैं। अच्छा, उसमें कोई अलग थोड़ी हुआ है। नहीं, बड़ व्यवस्था में नहीं आते ना एससी एसटी वाले, वो व्यवस्था से बाहर है, वो सब एक ही सिस्टम है, उसमें ही आते हैं सारे। नहीं समझ रहे तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो जनता को जगना ही पड़ेगा। आपने जातिवाद फैला दिया पूरे देश में, जातीय जनगणना करवा रहे हैं आप लोग। अब देखिए तो बिना उसके कैसे पता चले? ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपका पूरा अधिकार दे रहे हैं, पूरा हक दे रहे हैं, तुम्हें आरक्षण दे रहे हैं। अब ठीक है, हमारा विधायिका में भी करो, संसद में भी करो, प्रधानमंत्री हमारा बनाओ यार। 65% है हम, नहीं समझ रहे। आप यूपी से आते हैं, अभी देखा ना निकाय चुनाव में आपका आरक्षण खत्म कर दिया पिछड़ों का। वो ही तभी तो ज्यादा एलर्जी हो रही है कि ये तो धीरे धीरे अब उसका प्रधानी का भी खत्म कर देंगे, फिर इन्हें सिस्टम लाके लागू कर करके अब इकोनॉमी EWS का कोटा लगा के इन्होंने फिर अपना 10% करके अब जो लेयर थी हमारी, जो छोटे जो होशियार बच्चे होते थे OBC के या SC ST के, वो उनको क्रॉस कर जाते, वो जनरल में भी जा सकते थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसी अवरोधक लगा दिया कि अब उनको नहीं ले रहे। लेकिन आपकी आवाज से मीडिया तिलमिला रही है, बौखला रही है सारी मीडिया। भाई मीडिया है ही उन्हीं की जिनके खिलाफ हम युद्ध लड़ रहे हैं, आज तो थोड़ी लड़ रहे हैं हम। जो 2014 के बाद में 2 साल तो चुप रहे थे, हमने इनके कहते नहीं है कूद के पाम पालने में दिख गए थे कि ये देश बर्बाद करना है। यहाँ जैसे पाकिस्तान श्रीलंका इनके साथ जो हो रहा है ना, सबके साथ में ये उसी स्टेज पे ले जा रहे हैं। इस देश को दिवालिया बनाएंगे और आर्थिक दिवालिया बनाएंगे। अब पहले शुरुआत पहले इन्हीं से हो गई है। वो क्या हुआ है कि जो हाय लगी है ना किसान की, यार किसान इतना मेहनत करता है और वो सिस्टम से लाता है उस देश को, गरीब को। अब उसी की अन्न को तुम खरीद के उसी को 40 रुपए किलो बेचोगे तो वो हाय तो देखो लगनी पड़ेगी। देखो हम तो किसान लोग हैं, हमने 2 साल पहले जब आंदोलन शुरू किया था तो आपको बार बार कहते थे ना कि ये जो रोटी है और जो कपड़े हैं ये सब ताले में रखे जा रहे हैं, तिजोरी में रोटी बंद हो रही है, यही बोलते थे ना हम। और आज आप देख रहे हैं आटे का क्या रेट है, समझ रहे ना। 19 रुपए किलो हमसे लिया गया है, उसी को 42 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये हमें पहले पता था। वो तो हमने 3 काले कानून रद्द करवा दिए अपना, जैसे भी मर गिर के हमारी शहादत हुई। 800 किसान के लगभग आपके सामने हमारे बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी, युवा भी उसमें शहीद हुए, नहीं समझ रहे। लेकिन एक सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया था, वो 3 काले कानून अगर रद्द नहीं होते ना तो आज आटा आपको 50 और 60 रुपए किलो से कम नहीं मिलता। कहा जा रहा है अडानी का विरोध देश का विरोध है। नहीं, देखो देश का विरोध हम नहीं कर रहे और हमारा कोई अडानी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उसका शेयरों में घोटाला घालमेल किया गया है वो तो हमारा तो चलो ठीक है, ये तो सब मैनेज कर रखा है यहाँ का तो। लेकिन उसको क्या करें, जो विदेशी मीडिया और विदेशी जो उसने खोला है हिंडनबर्ग ने, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते ना। ऐसे तो अभी कई और चीज है जो आज देश का बजट कुल 40 लाख करोड़ पे पहुंचा है, जबकि एक ब्रिटेन की संस्था ने खोला है कि 80 लाख करोड़ तो भारत में चोरी ही होता है। अगर वो चोरी और पकड़ी जाए, उस पर सारा हमारा सिस्टम चल रहा है, फोकस चल रहा है, हम कर रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। लगभग हम 40-50 लाख करोड़ के लगभग हम पहुंच गए हैं कि जो चोरी होता है। पैसा डुबेया, किसका पैसा था ये शेयर धारकों का ही था यार, किसी ने, हाँ जनता का पैसा था। उसमें फिर LIC भी है और SBI बैंक का भी है, और जो जनता का है करीब 2 लाख करोड़ जनता का गया है। और जो शेयर जिसने होल्डर थे अपने, जिन्होंने खरीदा था बेचारे ने, गाड़ी कमाई का जो पैसा था, लेकिन पेपर्स में उन्होंने जो हेरा फेरी कर रखी थी वो उसके बाद में जब विदेश की संस्था खोल रही है उसको, हमारे वाले तो सोए पड़े हैं, वो तो जाएंगे ही नहीं, उनकी तो रिश्तेदारी है, आपको पता ही है। हम तो बोल रहे हैं 4 साल से 5 साल से गलत रिपोर्ट है ये। नहीं, अब रिपोर्ट गलत है तो आप उसको वो करो ना, उनको जाके कानूनी सलाहकार अपने नियुक्त करो और उसका कोर्ट केस करो, नहीं समझ रहे। और कोर्ट केस करोगे तो पहले ही तुम्हें कर देना चाहिए। वो कह रहे जितना तुम आगे बढ़ोगे उतने पेपर हम तुम्हारे निकालते चले जाएंगे। तो क्या अडानी भी देश छोड़ देंगे अब? नहीं, जिस हिसाब से वो चल रहा है, जैसे वो पहुंच गए हैं 10वें 12वें नंबर पे पहुंच लिए हैं अब दूसरे नंबर से, तो हमें तो लग रहा है कि वो डेफिनेटली छोड़ेंगे, भागेंगे देश छोड़कर। हाँ, वो सबका भागेंगे। देखो कोई भी चीज इतनी जल्दी जो करके है ना, आप ठेके ले सकते हो, आप कोई काम करवा सकते हो दबाव में देके। और यही हम कह रहे थे कि ये सारे मिले हुए हैं और सारे जो इन्हीं पे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोडवेज बस स्टैंड भी बेच दिए, आपको पता होगा, कोयला खदान भी बेच दी, फिर रेल की लाइन भी बेच दी, 109 रेल रूट दे दिए, FCI बेच दी, दिवालिया कर दी। तो सारे सिस्टम जब ये घेल बेल सब चीज जब ये लेते ही चले जाएंगे, गवर्नमेंट में कुछ रहेगा नहीं, तो गवर्नमेंट में किस काम की है फिर? लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो गया अडानी को, लेकिन मीडिया खबर नहीं चला रही इस पर। नहीं, मीडिया को क्यों चलाना है? मीडिया तो देखो, एक मिनट सुनो, आपको पता ही अडानी और अंबानी की तो खुद की तो मीडिया आई है, 23 चैनल अडानी के हैं और 22-23 चैनल अंबानी
अडानी के हैं, तो वो अपनी बुराई क्यों करेंगे? कह रहे हैं चमत्कारी बाबा आएगा है देश में। हाँ, चमत्कार करके दिखा देगा ना। अडानी को क्यों नहीं बचा रहा चमत्कारी बाबा? अरे वही बता देगा शेयर का, तो 1 मिनट में बता देता, तो माइंड रीड करता है। अब क्यों माइंड रीड करके उसको पहले ही बता देता भैया तेरे साथ ये होने वाला है? नहीं, अपने शेयरों को संभाल ले, या फिर ये होने वाला, या अब शेयर जो गिर रहे हैं उनको बचा दे। क्या पब्लिक को ही बहका सकता है, बरगला सकता है ना बाबा भी? उसी को अंधविश्वासी बाबा। चमत्कारी नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री? अरे चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा? दरार पड़ गई उसमें, वो जोशीमठ को क्यों रिपेयर नहीं करवा रहे भैया? पहले बता देते इंजीनियरों को भाई दरार पड़ेगी, वो खाली कर लेते पहले से ही, उस पर बोझ हल्का हो जाता। उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं आप जैसे लोग। किसको? चमत्कारी बाबा को। अरे चमत्कारी बाबा को आप देख नहीं रहे? उसको देख लो, उसको लड़की नहीं है, दूसरी आ रही है सब चैनलों पे। हाँ, साहनी शाह है जो, उसने उससे ज्यादा जानती है वो, लेकिन वो कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं उसको भोली भाली जनता है यहाँ, उसको बरगला के, उसको बहका कर उसको वो कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। कैंसर का भी इलाज कोई कर देगा क्या? कैंसर का बड़ा षड्यंत्र है ये सनातनियों को बदनाम करने का, साधु संतों को। भैया सनातनी तो अपने आप खुद हैंडल, ये बदनाम हम कर रहे हैं अपने आप ही। तुम एक्सपोज हो रहे हो अपने आप ही, तुम इतने ओवर लिमिट बोल रहे हो। अरे लिमिट में बोला जाता है ना, तुमने तो भगवान को भी छोटा कर दिया, इतना बोले जा रहे हो, और सब किसी को कोई समझ ही नहीं रहे हो। तो वो तो अपने आप होना ही था। ऐसे बाबा कोई आसाराम जी मानते थे किसी को, राम रहीम जी मानते थे, रामपाल मानते थे, नहीं समझ रहे। जब ये आते हैं, कब्जे में आते हैं, ये तभी मानते हैं। ये भी जेल जाएंगे क्या भाई? इनके कर्म ऐसे होंगे तो ये भी जाएंगे, इन पर छोड़ेगा कौन है? तो देखा नहीं वो सलवार सूट सलवार पहन के रामदेव भी भागे थे, हो सकता है इनका भी कोई सलवार सिंदरा हो, पेटीकोट पहन के भागे। वो कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो देखो अब हिंदू में ही ये पता नहीं है कि हम हिंदू हैं कि क्या है।